रुकिए, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन फिर भी मन पूरी तरह से आपका संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, मान नहीं पा रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि 1 से 10 अगस्त के बीच तुला राशि के जीवन में, उनकी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं बल्कि चुनाव का होगा। एक ही रास्ते पर चलते रहना आसान है तुला राशि, लेकिन जब लाइफ 2 अच्छे विकल्प सामने रख दे, तब सही फैसला लेना ही असली परीक्षा बन जाता है। नमस्कार तुला राशि, मैं हूँ आनी और आप देख रहे हैं डिवाइन सोल विद आनी। तुला राशि का जो नेचर है ना, वो बहुत बैलेंस्ड होता है, संतुलन का होता है। आप झगड़े से बचना चाहते हैं, हर रिश्ते को निभाना चाहते हैं और हर फैसले में न्याय ढूंढते हैं। एंड कई बार इसी वजह से आप अपनी इच्छा सबसे आखिर में रखते हैं, यानी कि आप सबके लिए काम आ जाओगे, सबके काम कर दोगे, अपना काम सबसे एंड में करना चाहोगे। आने वाले 10 दिनों में परिस्थितियां आपको ये सिखाएंगी कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते तुला राशि खुद को पीछे छोड़ देना भी सही नहीं है। देखिए, इस रीडिंग का पहला संदेश यही है कि जहां फैसला लेना जरूरी हो, वहां केवल समय मत बिताइए तुला राशि। कार्ड शफल करते हैं। हमारे कार्ड हमें आगे की परिस्थिति के बारे में बताएंगे। अगर मेरे साथ आप यहाँ तक बने हुए हैं, चैनल पर नए हैं, देन प्लीज आप डिवाइन सोल विद आनी को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। एंड इस रीडिंग को आप लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। एंड अपने इस देवता का नाम अपने मन में लेकर, उनके बारे में सोचकर अपने एनर्जी को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर हम वही अपने कुछ कार्ड्स निकालेंगे, पिक करेंगे यहाँ से रीडिंग करने के लिए। तो हमने ये 3 कार्ड अभी लिए हैं, हम 3 कार्ड पे अभी काम करेंगे, बाकी के कार्ड हम यहाँ रखेंगे। हमारे 3 कार्ड हमारे सामने हैं। चलिए तुला राशि, देखते हैं कि हमारा सबसे पहला कार्ड हमें क्या बताता है। यहाँ पर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके सामने है आपका पहला कार्ड। एंड ये कार्ड बदलाव का है, लेकिन ऐसा बदलाव जो अचानक दरवाजा खटखटा सकता है आपकी जिंदगी में अभी। ठीक है, जो काम लंबे समय से एक जैसी गति से चल रहे हैं, धीमे चल रहे हैं, रुके हुए हैं, चाहे फिर आपके कानूनी काम रुके हुए हों, कहीं पर आपने एग्जाम दिया हो वो रुका हुआ हो, कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया हो वो रुका हुआ हो, आपने बिजनेस शुरू करने के लिए कहीं पर अपने पैसे लगाए हो, कहीं बातचीत की हो, शुरुआत की हो, वो सब अटक गया है, रुक गया है। कोई भी काम आपका लंबे समय से गति से, धीमी गति से चल रहा है, उनमें अचानक से हलचल दिखाई दे सकती है, यानी कि शुरुआत, हिलना डुलना हो सकता है। किसी का फोन आपको आ सकता है, कोई ईमेल आपको अच्छा मिल सकता है, कोई मुलाकात हो सकती है किसी से, या कोई छोटी सी खबर आपके अगले कुछ महीनों की दिशा बदलने का कारण बन सकती है। अब ये जो मैंने कहा कि फोन आ सकता है, ईमेल आ सकता है ना, किसी से मुलाकात, ये इसी काम के लिए कि जहां आपने कोई बिजनेस डालने के लिए कोशिश की होगी, वहां उसके थ्रू आपकी किसी से बात हो सकती है, किसी का अच्छा ईमेल आपको आ सकता है, कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है। उसी के थ्रू मैं आपको बोल रही हूँ कि कॉन्टैक्ट या मैसेज या ईमेल आपको आएगा, आपके काम के रुके हुए चीजों की वजह से। ठीक है ना, उसको शुरुआत की वजह से। ठीक है, और अगले महीनों की दिशा बदलने का कारण बन सकती है चीजें। अगले महीने आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। लेकिन इस कार्ड की सबसे खूबसूरत बात यह है तुला राशि कि ये आपको भाग्य के भरोसे बैठने के लिए नहीं कहता है। ये कार्ड कभी नहीं कहेगा आपको कि आप अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाओ। कई बार हमारा भाग्य भी बहुत धीमा चल रहा होता है, ठीक है ना। बल्कि ये कार्ड कहता है कि जब अवसर आए ना, तब तैयार रहो। जब अपॉर्चुनिटी आए तब तैयार रहो उसको ग्रैब करने के लिए, लेने के लिए। ठीक है ना, तब तैयार हो। कहते हैं ना, शेर अपने खाने को, अपने शिकार को खाने के, अटैक करने के लिए एकदम रेडी रहता है। कब अटैक कर रहा है, तो वो आपको भी रहना है। ये कार्ड भी आपको अवेयर कर रहा है कि जब अवसर आए तब तैयार रहिए। अगर पिछले समय में किसी वजह से आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ था किसी भी कारणवश, तो इन 10 दिनों में आपको खुद अपनी क्षमता का फिर से एहसास होगा। कोई ऐसी स्थिति बनेगी जहां आपको महसूस होगा तुला राशि कि आपने जितना सोचा था आप उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। ठीक है, समझ आया कार्ड क्या बता रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देन नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ये कार्ड हम करियर के लिए चुनेंगे। तो यहाँ पर है आपके लिए
ओ माय गॉड, नाइस, ब्यूटीफुल पॉजिटिव कार्ड आया है। ये है एट ऑफ पेंटिकल्स। इस बार करियर में चर्चा सफलता की नहीं बल्कि कौशल की है, और आने वाले दिनों में आपका सबसे बड़ा निवेश आपका समय और आपकी सीख होगी, ये कार्ड कह रहा है। ठीक है ना। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि आप देखिए जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले दिनों में आपका सबसे बड़ा निवेश आपका समय और आपकी सीख होगी। अगर आप अपने काम में किसी एक चीज को पहले से बेहतर कर लेते हैं तो वही सुधार आने वाले समय में आपकी पहचान बन सकता है। कई बार बहुत जरूरी होता है तुला राशि कि हम अपनी लाइफ में बहुत चीजें बहुत आराम से समझदारी के साथ सोच समझ कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार हम गलतियां भी उसमें ही कर रहे होते हैं। तो कार्ड आपको वही बोल रहा है कि थोड़ा सा सोच समझ कर, देख कर, चीजों को परख कर अपने काम में आप चीजों को करो। ठीक है ना। अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि किसी ऐसे काम की जिम्मेदारी आपको मिल जाए जिसे बाकी लोग बहुत मुश्किल समझते हो, वो लोगों के लिए कठिन हो, वो आपको मिल जाए। शुरुआत में थोड़ा सा दबाव महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा अरे ये मैंने क्या ले लिया, मुझे क्या मिल गया है, बहुत प्रेशर लगेगा आपको। लेकिन यही काम आपके अनुभव को मजबूत करेगा, आपके एक्सपीरियंस को। शिकायत करने की बजाय ना उसे सीखने के अवसर की तरह देखिए। उसे बोलिए मत कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। आप कोशिश कीजिए उसको ट्राई करने की। शिकायतें करने से कभी कुछ नहीं होता तुला राशि। कई बार चीजें हमारे काम के लिए हमारी लाइफ में आई हुई होती हैं, समझे। अगर आपका अपना बिजनेस है तो इन 10 दिनों में अपने काम की प्रस्तुति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कई कभी कभी ना प्रोडक्ट अच्छा होता है लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने का तरीका कमजोर होता है हमारा। अगर आपने अपनी पैकेजिंग, कम्युनिकेशन या ग्राहक अनुभव में थोड़ी भी सुधार किया है तो उसका असर जल्दी दिखाई देगा। देखिए क्या होता है, जब हम बिजनेस करते हैं या हमारा कोई प्रोडक्ट हमने बनाया, हमें अपने बिजनेस के थ्रू उसको, अपने बिजनेस को आगे फैलाना उस प्रोडक्ट के थ्रू, देन हम क्या करते हैं, हम पैकेजिंग में कमी कर देंगे, लोगों से मार्केटिंग कराने में कमी कर देंगे, कहीं पर पैसा लग रहा है वहां पर थोड़ा चूक जाएंगे कि ठीक है ना, अगले महीने देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे, आपकी बार जैसे काम हो रहा है ऐसा कर लो। तो ये नहीं करना है। अगर आप नया नया बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस में आपका जो मेन चीज है प्रोडक्ट, उसके लिए अगर आपको कहीं पर पैसा भी लगाना है, जितनी आपकी क्षमता है, तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि आप उसमें वो चीज कर सको। ठीक है। और देखिए कई बार ना हम अपने ग्राहक के साथ ना अपनी जो हमारी बोलचाल होती है उस पर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। देखिए याद रखिएगा, नया ग्राहक आपको कुछ देकर जाए या ना देकर जाए, जो पुराने ग्राहक आपके होते हैं ना, पुराने कस्टमर्स, वो हमेशा, अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा, उनसे बातचीत करने का तरीका अच्छा होगा, आपके प्रोडक्ट अच्छे काम करेंगे, देन डेफिनेटली वो आपके हमेशा काम आएंगे। उनके थ्रू आपको और भी कस्टमर्स मिल सकते हैं, तो उनके साथ बना के रखिए। और जो लोग कला में है, फैशन में है, डिजाइनिंग में है, ब्यूटी में है, या काउंसलिंग करते हैं, सोशल मीडिया पर है, या कहीं राइटिंग में है, तो इनको ना किसी रचनात्मक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बात कर रही हूँ, उनके लिए ये समय विशेष रूप से बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए आपकी मेहनत रंग ला रही है, आप यहाँ खुद को देख सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी कभी भी जब हम ईमानदारी से, बड़े अच्छे मन से, सही तरीके से, जिस लाइन में भी, कहीं पर भी, चाहे हम नौकरी करें चाहे हम बिजनेस करते हैं, हम वहां पर मेहनत कर रहे होते हैं ना तुला राशि, तो हमारी मेहनत एक दिन रंग लाती है। कई बार हम थोड़ा सा सही चलते चलते थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, गलत चीजें करने लग जाते हैं, हमें वो नहीं करना है। ये कार्ड आपको वही अवेयर कर रहा है। देखिए तुला राशि क्या होता है ना, आपकी मेहनत धीरे धीरे लोगों की नजर में आने लगेगी, कार्ड यही कह रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, तुलना मत कीजिए। किसी और की सफलता देखकर अपनी गति मत बदलिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हो सकता है बहुत, देखिए हम एक लाइन में लगे हैं एक तरीके से, जो आपसे पहले लाइन में लगा है डेफिनेटली उसका काम पहले बनेगा ना। बाकी तो काम आती है आपकी चतुराई, आपका पेशेंस, आपका सब्र, आपका काम करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, वो चीजें भी काम आती है। ठीक है ना। अपनी तुलना मत करो किसी से, कोई भी बेहतर नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, हर इंसान का अपना सोचने का तरीका है, और सबकी यात्रा अलग है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पैसों की। तीसरा कार्ड हम पैसे के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है और मेरा फेवरेट कार्ड है ये एक्चुअली। तो ये कार्ड केवल धन का नहीं है। अब मेरा फेवरेट है इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं बताऊंगी वो वैसा ही होगा, बट ये आपके लिए क्या काम करता है मैं वो शेयर करती हूँ। ये मायने नहीं रखता कि मैं क्या सोच रही हूँ इसके बारे में। ठीक है ना। देखिए ये कार्ड ना केवल धन का नहीं है, ये आप मान कर चलिएगा, बल्कि ये फाइनेंशियल जो वो है ना, फ्रीडम, आत्मनिर्भरता, अपने आप में आर्थिक आत्मनिर्भरता जिसको बोलते हैं, उसका संकेत देता है ये कार्ड। मतलब अभी तक अगर आप डिपेंड हो किसी के ऊपर, वो चीज आपकी धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आएगी। आपका ये कार्ड आया है
तुला राशि समझिए, इन 10 दिनों में आपको ये महसूस हो सकता है कि अब आपकी मेहनत धीरे-धीरे आपको वो स्थिरता देने लगी है जिसकी आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे। अगर आप बचत शुरू करना चाहते हैं तो ये सही समय है। थोड़ी-थोड़ी बचत करिए। अगर आप अपनी आय का कोई नया स्रोत बनाना चाहते हैं, तो उसकी योजना बनाइए। बिना योजना के कभी कुछ नहीं होता है। हमेशा योजना अपने माइंड में लेके चलिए भई, अगर मैंने इतना अमाउंट कुछ कमाया है, तो उसमें से मुझे इतना बचाना है, इतना यहाँ लगाना है, क्योंकि यू नेवर नो कब, कहाँ, कैसे, कितना पैसा लग जाए। ठीक है ना? अब हमेशा अवेयर रहिए, तैयार रहिए। लेकिन इस बार जल्दबाज़ी नहीं, थोड़ा-सा गुणवत्ता पर भरोसा रखिए अपनी। ठीक है? कुछ लोगों को अपने ऊपर खर्च करने का भी मन होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, करना भी चाहिए डेफिनिटली, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने स्किल्स में, अपने ऊपर खाने-पीने में करना भी चाहिए। हो सकता है आप अपने काम के लिए कोई नई चीज़ खरीदें, कोई कोर्स आपको जॉइन करना हो, कोई या अपने व्यक्तित्व में निवेश करें आप। अगर ये खर्च आपके विकास से जुड़ा है, तो ये लंबे समय में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। लेकिन एक छोटी-सी सावधानी भी है तुला राशि, सिर्फ़ दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करने से बचना होगा आपको। यही नहीं करना है, जो लोग अक्सर कर जाते हैं। जो चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ इसीलिए ज़रूरी नहीं हो जाती क्योंकि किसी और के पास है। ठीक है? बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अरे उसके पास गाड़ी, चलो मुझे भी लेनी है। अरे उसने अपने बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में कराया, चलो हम भी कराते हैं। मत कीजिए, कहते हैं ना जितनी चादर उतने पैर फैलाइए, वो ज़रूरी है, सही है वो देखा जाए तो वाक्य। अर्थ क्या बोलते हैं, मुहावरा बहुत सही है वो। इन 10 दिनों का पहला चरण आपको यही याद दिलाता है इस कार्ड के थ्रू कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संतुलन दिमाग है, आपका बैलेंस, दिमाग से आप कैसे चलते हैं। देखिए, जब आपकी भावनाएँ और आपकी समझदारी साथ चलती है ना, तब लिए गए फैसले लंबे समय तक लाभ देते हैं, ठीक है ना? और आने वाले दिनों में आपका भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन दिशा आपको खुद तय करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाग्य ने कह दिया तो सब सही होगा, हम कुछ भी करते जाएँ, पैसा लुटाते जाएँ, किसी को धक्का दे दें, किसी के साथ बुरा कर दें तो भाग्य हमारा साथ देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। भाग्य हमारा साथ तब देता है जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारा सोच-विचार अच्छा होता है, हमारी दिशा अच्छी होती है। ठीक है ना? अब बात करते हैं प्यार और रिश्तों की। देखिए, तुला राशि के लिए 1 से 10 अगस्त का समय ये तय करेगा कि आपकी लाइफ में कौन से रिश्ते वास्तव में बैलेंस दे रहे हैं, आपको संतुलन बना रहे हैं आपके साथ, और कौन से रिश्ते सिर्फ आपकी एनर्जी ले रहे हैं। देखिए, क्या होता है तुला राशि, हर रिश्ता निभाना अच्छी बात है, लेकिन हर रिश्ते को हर कीमत पर बचाना भी हमेशा सही नहीं होता। इन 10 दिनों में आपको लोगों को उनके बिहेवियर से पहचानने का अवसर मिलेगा, जो बहुत ज़रूरी है। इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने का तरीका, सलीका हमें बताता है कि सामने वाला हमारे साथ किस तरीके का बिहेव कर रहा है। ठीक है ना? तो उसके लिए हम पहले कार्ड निकालते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। चलिए यहाँ से अपने कार्ड पिक करते हैं और शफल करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर मेरे साथ आप यहाँ तक बने हुए हैं ना तुला राशि, देन प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर कीजिए और लोगों के भी काम आ जाए, हेल्प हो जाए समझने में चीज़ों को। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आप पुराने भी हैं तो फिर पुराने क्या, भी नया ही चैनल है मेरा ये। अगर आप ने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चेक कर लीजिए तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम कुछ कार्ड निकालेंगे। हम 2 ही रखते हैं अभी, अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी हम और यहाँ से कार्ड पिक करेंगे, ठीक है ना? ये हमारा कार्ड नंबर 4 है, जो है द लवर्स। आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? देखिए, ये कार्ड जो है द लवर्स, अक्सर लोग इस कार्ड को सिर्फ प्रेम से जोड़कर देखते हैं तुला राशि, लेकिन इसका एक गहरा अर्थ चुनाव भी होता है। इन 10 दिनों में दिल और दिमाग दोनों अलग-अलग बातें कह सकते हैं आपके। आपका दिल कुछ और कह सकता है, दिमाग कुछ और कह सकता है। आपका रिलेशनशिप के लिए मैंने निकाला है, फिर चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप लिविंग में रहते हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप दोस्त हैं या फैमिली में हैं, कुछ भी मतलब ऐसे ही, या आपकी एंगेजमेंट हो गई है, इस तरीके से आप 2 पार्टनर्स हैं। ये मैंने पार्टनरशिप के लिए कार्ड निकाला है, तो ये कार्ड आपका आया है, ठीक है ना? और ये कार्ड सही में क्या बोलते हैं, इसका जो अर्थ है वो बहुत अच्छा है। और ये कार्ड कहता है कि इन 10 दिनों में दिल और दिमाग दोनों अलग-अलग बातें कह सकते हैं आपके। ऐसे में किसी भी फैसले को केवल भावनाओं के आधार पर मत लीजिएगा आप। अगर कोई फैसला आपको लेना है तो फीलिंग्स में आकर मत लीजिएगा, दबाव में आकर मत लीजिएगा।
अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आपके बीच फ्यूचर को लेकर कोई इम्पोर्टेंट बातचीत हो सकती है। भई फ्यूचर हम कैसे करेंगे? आपकी प्लानिंग क्या है फ्यूचर को लेकर, ठीक है? आप दोनों की आपस में अच्छे से बात हो सकती है। और घर, परिवार, करियर या आगे की योजनाओं को लेकर आप दोनों के जो सोच है वो सामने आएगी, ठीक है ना? भाई आपको आपका घर कैसा बनाना है, फैमिली को लेके कैसे चलना है, आपकी फैमिली में क्या-क्या होगा, बहुत सारी प्लानिंग होती है यार कपल्स की आपस में। अगर दोनों एक दूसरे को पूरा सुनेंगे, तो ये बातचीत रिश्ते को और मजबूत करेगी आपके तुला राशि। लेकिन अगर कोई सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, तो छोटी सी बात भी बड़ी बहस का रूप ले सकती है। यू नेवर नो कब क्या हो जाए। और पार्टनर्स के बीच में तो झगड़े वैसे ही इतना कुछ कर दो तुरंत से हो जाते हैं, है ना? जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी मैं बता दूं इस कार्ड के मायने। देखिए, अगर आप सिंगल हैं, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये समय किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का संकेत देता है। आपका जो कार्ड है, ये किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का संकेत देता है जिसके साथ आपकी मानसिक जुड़ाव पहले बनेगा। आपका जो दिमाग एक दूसरे से जुड़ेगा, भाई उनकी सोच आपकी सोच वो मिलेगी पहले, और आपका आकर्षण बाद में बनेगा, ठीक है ना? ये रिश्ता धीरे धीरे विश्वास पर आगे बढ़ सकता है आपका। इसीलिए इस बार जल्दबाजी में कोई भी वादा करने की जरूरत नहीं है आपको तुला राशि। पहले सामने वाले के स्वभाव को समझिए, उसका नेचर, उसकी बातचीत करने का तरीका। अगर किसी पुराने रिश्ते को लेकर मन में आपके उलझन है, कोई आपका पुराना रिश्ता था जो भी जिसमें दूरी आ गई है, डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, या ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या काफी समय हो गया मिले हुए देखे हुए, अगर किसी पुराने रिश्ते को लेकर मन में उलझन है तुला राशि आपके, तो खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आप उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं या कर रही हैं, या उस दौर को जब आप दोनों आपस में खुश थे। दोनों में बहुत अंतर है। आप उस इंसान को याद कर रहे हैं या उस समय को याद कर रहे हैं जब आप खुश थे। उन दोनों का जवाब अलग हो सकता है। इसीलिए पास्ट में लौटने से पहले अपने प्रेजेंट को ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं परिवार और सामाजिक जीवन की। देखिए, इन 10 दिनों में परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। कोई सलाह मांग सकता है आपसे, कोई आपकी मदद चाहता होगा, या किसी फैसले में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा। घर परिवार की बात कर रही हूँ। अपनी बात जरूर रखिएगा आप, लेकिन किसी पर अपनी इच्छा मत थोपिएगा। भाई मैं चाहता हूँ ऐसा हो तो ऐसा ही हो, ठीक है ना? फैमिली में हर व्यक्ति को अपना फैसला लेने का अधिकार भी दीजिए। अगर लंबे समय से किसी रिश्तेदार या किसी मित्र से या किसी दोस्त से आपकी, या क्या मित्र और दोस्त एक ही होता है, अगर किसी मित्र से आपकी दूरी बनी हुई थी, भाई दोस्ती यारी में हो जाता है कई बार, किसी सहेली से आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया या आपने दूरी बना ली किसी भी बात को लेकर, तो बातचीत दोबारा शुरू होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार पुरानी शिकायतों की सूची खोलने की बजाय नई शुरुआत पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। हम कई बार पास्ट की बात उठा लेते हैं तो अपना प्रेजेंट भी खराब करते हैं और आने वाला समय फ्यूचर भी खराब करते हैं, जो कि आपको कार्ड अवेयर कर रहा नहीं करना है आपको, ठीक है? अब बात करते हैं उन अवसरों की जिन्हें लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। देखिए तुला राशि, आपके लिए समय साझेदारी से जुड़े कामों से अच्छा दिखाई देता है। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, या किसी सहयोग की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपनी जिम्मेदारियां क्लियर कीजिए। आप क्या क्या आपकी जिम्मेदारी है, और जितनी क्लियरिटी शुरुआत में होगी उतनी ही कम परेशानियां आगे आपके काम में आएंगी, ठीक है ना? और जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें ग्राहक की जरूरत को समझने पर ध्यान देना चाहिए। आपका ग्राहक को चाहिए क्या, उसकी जरूरत क्या है। इस समय आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप लोगों की समस्या का समाधान कितनी ईमानदारी से करते हैं। कार्ड उसी चीज को दिखा रहा है, कितनी ईमानदारी से आप उसका समाधान कर रहे हैं। अगर आप नौकरी पेशे में हैं, तो ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ बेहतर तालमेल बन सकता है आपका। यही तालमेल आगे चलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट या फिर अवसर का कारण भी बन सकता है। इसलिए केवल अपना काम करने तक सीमित मत रहिए। अच्छे पेशेवर संबंध भी बनाइए, जो बहुत जरूरी होते हैं, हमारे काम आते हैं। और आने वाले इन 10 दिनों में, आज एक तारीख है, 1 से 10 अगस्त के बीच में आने वाले इन 10 दिनों में एक चुनौती भी दिखाई दे रही है। देखिए, आप किसी फैसले में निर्णय को, या हाँ, आप किसी फैसले को सिर्फ इसीलिए टाल सकते हैं क्योंकि आपको डर होगा कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, ठीक है? लेकिन हर फैसले सबको खुश नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी को खुश करने के लिए अपने काम को भी छोड़ दें, अपने फैसलों को टाल दें। सोच समझ कर कीजिए। जहां जरूरी हो
वहाँ स्पष्ट रखिए, क्लियरिटी रखिए, विनम्र रहिए, विनम्र एकदम शांत रहिए, लेकिन अपने फैसलों में परेशान मत होइए। एक और बात का ध्यान रखना है आपको तुला राशि, अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान बार-बार आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, तो इस बार आपको बाउंड्रीज़ सेट करनी होंगी, सीमाएँ तय करना ज़रूरी है। सीखिए ये करना। बैलेंस का मतलब केवल दूसरों को जगह देना, हैप्पीनेस देना, खुशी देना नहीं होता है, बल्कि खुद के सम्मान की रक्षा करना भी होता है। और इन 10 दिनों का ये हिस्सा आपको यही सिखाता है कि सही रिश्ते आपको आगे बढ़ाते हैं, जबकि गलत रिश्ते आपकी एनर्जी धीरे-धीरे कम कर देते हैं। इसलिए इस समय अपने आस-पास के लोगों को ध्यान से देखिए। कई बार सबसे बड़ा बदलाव किसी नए व्यक्ति के आने से नहीं, बल्कि किसी गलत प्रभाव से बाहर निकलने से शुरू होता है। अब हम तुला राशि इस रीडिंग के अंतिम भाग में बात करते हैं उस संदेश की जो पूरे 1 से 10 अगस्त के समय को एक नई दिशा देता हुआ दिखाई देता है। तुला राशि के लोगों की एक बहुत सुंदर आदत होती है। आप किसी भी फैसले से पहले हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यही आदत आपको इतना सोचने पर मजबूर कर देती है कि सही समय निकलने लगता है। और इन 10 दिनों में लाइफ आपको एक बात बार-बार सिखाएगी, हर सही फैसले के लिए अनंत समय नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा समय जब आप ले लेते हैं ना किसी भी बात को सोचने में, किसी काम को करने में, सोचने में, तो फिर चीज़ें खराब होने लग जाती हैं। देखिए, अगर आपके सामने कोई अच्छा अवसर आए, तो केवल ये सोचकर उसे मत छोड़िए कि ये शायद सही है कि नहीं है। अगर इससे भी बेहतर कुछ मिल गया तो ये सोचकर मत छोड़िए। कई बार सबसे अच्छा अवसर वही होता है जो इस समय आपके सामने खड़ा होता है, ठीक है ना? करियर में अगर आपको अपनी बात रखने का मौका मिले तो पीछे मत हटिए। कई बार इंसान हेजिटेट होता है, डरता है, शर्माता है, सोचता है बाद में बात कर लेंगे, बट ऐसा मत कीजिए। मौका कभी-कभी कई बार नहीं, हमें एक ही बार मिलता है, ठीक है ना? आपकी मेहनत तभी दिखाई देगी जब लोग उसे जान पाएँगे। इसका मतलब अपनी तारीफ़ करना नहीं है, बल्कि अपने काम को सही मंच तक पहुँचाना है। अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं, अपने बिज़नेस में हैं, तो इन 10 दिनों में अपने पुराने तरीकों की समीक्षा कीजिए। जो चीज़ पहले काम कर रही थी, ज़रूरी नहीं है कि आज भी उतनी ही प्रभावी हो, वही काम कर रही हो। बाज़ार बदलता है, लोगों की पसंद बदलती है, लोगों की सोच बदलती है और सफल वही होता है जो समय के साथ खुद को भी थोड़ा बदलना सीख ले। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो एक ही जगह उम्मीद लगाकर मत बैठिए कि भई मुझे तो यहीं पर नौकरी चाहिए, इसी बिल्डिंग में, इसी काम में, इसी फैक्ट्री में। एक ही जगह पे मत अटकिए। जहाँ भी आपकी योग्यता मेल खाती है, वहाँ आवेदन कीजिए। जितने अधिक अवसरों तक आप पहुँचेंगे, सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है? तुला राशि, अब एक छोटी-सी बात पैसों को लेकर। देखिए, आने वाले दिनों में कोई ऐसा फैसला सामने आ सकता है, आपको लेना पड़ सकता है, जिसमें दिल आपका कुछ और कहेगा और हिसाब-किताब कुछ और होंगे। ऐसे समय में अपनी भावनाओं से ज़्यादा तथ्यों पर भरोसा कीजिएगा। ठीक है ना? सो अभी हम ये वाला कार्ड देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अपनी आर्थिक स्थिरता पर भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि छोटे-छोटे जो समझदार फैसले बनते हैं ना, किसी एक बड़े जोखिम से नहीं बनते हैं। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं कि ये कार्ड हमें क्या संदेश देता है। ये यूनिवर्स की गाइडेंस के रूप में मैं कार्ड निकालने जा रही हूँ। चलिए इसको देखते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ है द वर्ल्ड। ये कार्ड पूर्णता, उपलब्धि और एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। देखिए, इसका जो मैसेज है ना, इस कार्ड का जो संदेश है आपके लिए, वो आपके जीवन का एक चरण धीरे-धीरे पूरा हो रहा है, ये बता रहा है और दूसरा चरण शुरू होने की तैयारी में है। मतलब एक समय खत्म हो रहा है, दूसरा समय आ रहा है। एक कभी-कभी इंसान का बहुत बुरा समय चल रहा होता है, तो अब अच्छा समय आपका आ रहा है। ठीक है ना? मैं वही आपको कह सकती हूँ इस कार्ड के लिए। एंड अगर इसमें मैं और भी बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ जो आपके काम से रिलेटेड हो, आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, ठीक है ना? आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें ये कार्ड कह रहा है। देखिए, अगर कोई पुरानी आदत, पुराना डर या कोई ऐसी सोच है आपकी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो इन 10 दिनों में उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश हमेशा काम आती है। जब तक पुराने दरवाजे बंद नहीं होते, नए अवसर पूरी तरह खुल नहीं पाते हैं। ये कार्ड यात्रा दिखा रहा है, नए लोगों से जुड़ने और अपने दायरे को बढ़ाने का भी संकेत देता है। अगर आपको किसी नई जगह जाना है, नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं या नए अनुभव का अवसर मिलता है, तो उसे खुले मन से एक्सेप्ट कीजिए। घबराइए मत, डरिए मत, झिझकिए मत।
कई बार लाइफ की सबसे अच्छी शुरुआत हमारी सुविधा के दायरे से बाहर होती है, याद रखिएगा तुला राशि। अगर पूरे 1 से 10 अगस्त 2026 की इस रीडिंग को एक वाक्य में समझना हो, एक ही वाक्य में, एक ही लाइन में, तो वो ये होगा, संतुलन तभी सार्थक है जब उसके साथ सही समय पर लिया गया फैसला भी जुड़ा हो। अपने करियर में अपने हुनर पर भरोसा रखिए, ठीक है ना? एंड पैसों में समझदारी को आदत बनाइए, रिश्तों में सम्मान को स्पष्टता बनाए रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी, अपनी खुशी का फैसले भी कभी-कभी खुद लेना सीखिए। अपने खुशी के लिए जो फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं, वो खुद लेना सीखिए, दूसरों के भरोसे मत बैठिए। कभी-कभी खुद खुद फैसले लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर बार दुनिया आपके लिए फैसला नहीं कर सकती। अगर आपको ये रीडिंग तुला राशि पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल डिवाइन सोल विद आनी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखकर बताइए कि आपने ये रीडिंग एंड तक देखी है, आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं। मैं आपसे अगली राशि की रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बैलेंस बनाए रखिए और विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। नाउ थैंक यू सो मच। नमस्कार।